शरद पवार की पहचान जिस नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी या एनसीपी से हुआ करती थी, वो पहचान अब उनसे छिन चुकी है। पार्टी में अपने ही भतीजे अजित पवार की बगावत और उनके समर्थक विधायकों के अलग होने से न केवल शरद पवार को झटका लगा, बल्कि वे पार्टी पर अपना आधिपत्य भी भतीजे अजित पवार के हाथों गंवा बैठे। चुनाव आयोग ने पार्टी सिंबल और नाम दोनों अजित पवार खेमे को सौंप दिया है। अब शरद पवार उम्र की इस दहलीज पर एक नई पार्टी पहचान के साथ महाराष्ट्र की राजनीति के तेज झोंके सहने को तैयार खड़े हैं। उन्हें चुनाव आयोग की ओर से पार्टी का जो नाम मिला है वो है एनसीपी शरद चंद्र पवार। शरद पवार को अब नए सिरे से इसमें जान फूंकनी होगी। खैर, जो पार्टी वे गंवा बैठे हैं, उस एनसीपी का गठन उन्होंने लगभग 24 साल पहले 1999 में किया था और जिन परिस्थितियों में एनसीपी का गठन किया था वो भी बड़ा ही दिलचस्प है। बहुत कम उम्र में ही राजनीति के अखाड़े में उतरे और खुद को इस अखाड़े का महाबली साबित कर चुके शरद पवार को लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत चकित थी। ये बात है 90 के दशक की। साल था 1987 का, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खुद शरद पवार को कांग्रेस के साथ जुड़ने का निमंत्रण भिजवाया। खुद प्रधानमंत्री की ओर से ऐसी पेशकश पाकर शरद पवार मना नहीं कर सके और इस तरह से उनका आगमन फिर से कांग्रेस में हुआ। फिर से इसलिए क्योंकि इससे पहले वे इंदिरा के दौर में भी कांग्रेस पार्टी के ही नेता हुआ करते थे, लेकिन इंदिरा के आपातकाल के फैसले से वे नाराज थे और पार्टी से अलग हो गए थे। उस दौरान भी उन्होंने अपना दम दिखाते हुए महाराष्ट्र में जनता पार्टी के सहयोग से सरकार का गठन कर लिया था और खुद सीएम की कुर्सी पर आसीन हुए थे। हालांकि जब साल 1980 में इंदिरा सरकार सत्ता में वापस लौटी तो महाराष्ट्र में पवार सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद शरद पवार ने साल 1983 में एक बड़ा कदम उठाते हुए एक नए दल कांग्रेस पार्टी सोशलिस्ट का गठन किया। खैर, राजीव गांधी के बुलावे पर वे जब 1987 में फिर से कांग्रेस के साथ जुड़े तो शर्तों के साथ। कांग्रेस के साथ दूसरी बार जुड़ते ही महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम रहे शंकरराव चौहान की जगह उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। तीसरी बार वे साल 1990 में सीएम बनाए गए। साल 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद शरद पवार, नरसिम्हा राव और एनडी तिवारी के नाम की चर्चा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर होने लगी थी। हालांकि मौका नरसिम्हा राव को मिला और इस तरह से उनका सुनहरा ख्वाब ही रह गया। इसके बाद शरद पवार वापस महाराष्ट्र की राजनीति में व्यस्त हो गए, लेकिन अंदाज में बगावत रखने वाले शरद पवार का कांग्रेस से दूसरी बार मोहभंग हुआ था साल 1998 में, जब वे पीए संगमा और तारिक अनवर की आवाज में आवाज मिलाकर सोनिया गांधी के कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े करने लगे थे। लिहाजा कार्रवाई हुई और उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद अस्तित्व में आई शरद पवार की नई पार्टी एनसीपी या नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो आगे तक कांग्रेस के साथ सहयोगी की भूमिका में तो रही, लेकिन अलग होकर। हालांकि पार्टी में दो फाड़ के बाद उनकी 24 साल पुरानी पार्टी भी उनके हाथ से निकल भतीजे अजित पवार के पास चली गई है। इस खबर में फिलहाल इतना है। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।